Hello guys, my name is Jagar Parekh and I'm the CET 20 99.99 percentile. Well, today has been eventful. आज finally, आज ही सुबह मैंने पढ़ा था in the news that MBA CET result will again get delayed because court का date 13 December आया and suddenly आज रात को in the middle of the lectures, I was in middle of a graduates lecture and तब बीच में suddenly a student calls me up and texts me and calls me up. तो मैं कॉल उठाया नहीं तो उसने मुझे मैसेज किया that sir the result is out and I was shocked. I was so shocked. So guys, I hope that all of you have seen the result. If not, तो मैंने result की link नीचे डाली है. It's in the bio. Now everybody is asking me the same thing. किसी का रिजल्ट अच्छा आया, किसी का नहीं आया. Some people are disappointed with the result. Many people are confused. Many students have asked me, sir ये do and die attempt था, अब मैं क्या करूं? सर ये last year था मेरा. I don't want to take another attempt. सर मैं कोई शादी कॉलेज ले लूं? सर जो कॉलेज मिल रहा है वो ले लूं. So I will not say yes or no. I will not say ये करो वो करो, job ले लो, MBA छोड़ दो. I will not say anything. I'll just give you a very simple statistic. I'll give you a very honest and a very real life scenario that is in all the MBA colleges right now. You can totally decide on based of that. Sure. So I hope you can see this. See, I've just made a very simple cash inflow outflow का statement. अब सबको पता है कि कैश इनफ्लो आउटफ्लो क्या होता है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है. थिंक ऑफ एमबीए एज एन एब्सोल्यूट इन्वेस्टमेंट. बाकी कुछ मत सोचो, थिंक ऑफ इट एज एन इन्वेस्टमेंट. इफ यू टेक अ कॉलेज नाउ, अगर समझो तुम लोग को कोई सादा सुधा कॉलेज मिल रहा है, एवरेज फीस कॉलेज का 8 लाख जितना पहुंच ही जाता है. ऑल दी अदर कॉलेजेस जो सीईटी के थ्रू तुम्हें जेबी और सिंडम छोड़ के मिलेगी वो 8 लाख जितना तुम्हारा खर्चा. तो पहले 2 साल एवरीथिंग एंड ऑल्सो एवरीथिंग आई हैव टेकन विद अ 7 ईयर पर्सपेक्टिव. 7 साल के बाद तुम कहाँ होगे? तुम एमबीए सिर्फ जॉब के स्टार्ट के लिए नहीं कर रहे ना. यू आर नॉट लुकिंग एट ओनली द जॉब स्टार्टिंग, यू आर लुकिंग एट ओवरऑल तुम लाइफ में किधर पहुंचोगे. उसके लिए मैंने 7 साल का टाइम फ्रेम लिया है. उसके आगे तुम लोग खुद से कैलकुलेट कर पाओगे क्योंकि तुम्हें आइडिया आ जाएगा. So in that I have basically made, and all of these numbers are pure in hand salary. I get it, JBMS का पैकेज 22 लाख दिखाता है. I'm talking in hand salary. Many colleges show their packages as 8 lakh, 9 lakh, 10 lakh, but in hand कितना पैसा मिलता है? See, understand there is bonus, ये benefit वो benefit फलाना ढिमका गिन के तुम्हारे हाथ में कम पैसा आता है. आई एम टेकिंग एक्चुअल हाथ में तुम्हारे कितना पैसा आएगा, तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा जमा होगा, उस हिसाब से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ. ओके, वेरी सिंपल. देखो, इफ यू डू एन एमबीए फ्रॉम अ मीडियोकर कॉलेज राइट नाउ, आर यू गेनिंग और आर यू लूजिंग आउट ऑन मनी? आई विल एक्सप्लेन. तुम 8 लाख फीस भरोगे, उसके बाद तुम इफ यू आर वेरी गुड like समझो अगर, and trust me, I have friends who have passed out from Lala, I have friends who have passed out from IES, I have friends who have passed out from many other colleges like Wellinger, ये वो हर कॉलेज से मेरे दोस्त है. ऑन एन एवरेज इफ यू से वेलिंगर के नीचे, तो इन हैंड अगर एवरेज इन हैंड सैलरी देखने गए तो 3.5 से 4 लाख जितनी, मैक्सिमम 5 लाख जितनी हाथ में आती है सैलरी. बाकी का हमारा बोनस बोनस गिन लो. नाउ स्टिल आई एम कंसिडरिंग कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें 6 लाख मिलेगा एंड हर साल तुम 15% जितना तुम्हारा इंक्रीमेंट होगा. 15% नॉर्मल इंक्रीमेंट है, तो उस हिसाब से तुम बाय द एंड ऑफ 2028 तुम्हारा पैकेज हो जाएगा 15% इंक्रीज करके. एंड आई एम अज्यूमिंग कि तू हर कंपनी में 3 साल तक रहोगे, 3 साल के बाद जॉब स्विच करोगे. जॉब स्विच पे नॉर्मली 30% का इंक्रीमेंट मिल ही जाता है, बिकॉज 15% तो वैसे भी मिल रहा था. तो एनी कंपनी विल गिव यू 30% इंक्रीमेंट नॉर्मली. तो यू विल एट द एंड ऑफ 2028 यू विल बी एट 13.64 lakhs. तुम्हारा ओवरऑल सब गेम चूम सब मिला मिला के तुम्हारा फीस काट के ओवरऑल तुम्हारा इनकम एट द एंड ऑफ 2028 7 साल बाद हो जाएगा 48 lakhs. तुमने 48 lakhs कमाए होंगे. नाउ आई एम टॉकिंग प्योरली फ्रॉम अ जेबीआईएमएस पर्सपेक्टिव. अगर तुम नेक्स्ट ईयर एक्चुअली ट्राई किए और जेबीआईएमएस पहुंच गए, तुम्हारा ये साल कुछ इनफ्लो नहीं कुछ आउटफ्लो नहीं, क्योंकि तुम फीस ही नहीं दे रहे तो किसी का कुछ नहीं. अगले साल तुम्हें एडमिशन मिलेगा, जेबीआईएमएस की फीस भी कम है, तुम 6 लाख जितनी फीस भरोगे, तो तुम्हारा 2023 तक जीरो इनकम. तब तक तुम्हें लगेगा अरे यार काश मैंने ले लिया होता, मेरा दोस्त तो 3 लाख ज्यादा कमा लिया, या फिर अरे उसका तो फीस भी रिकवर हो गया यार, अब मैं क्या करूं. अंडरस्टैंड, द नेक्स्ट ईयर ही विल बी अर्निंग 15% हाई, यू विल बी स्टार्टिंग एट 16 lakhs इन हैंड. 22 लाख का पैकेज में फिर भी 6 लाख, मैं 6 लाख काट रहा हूँ. 6 लाख कोई कंपनी जनरली काटती नहीं है, मैं 6 लाख काट रहा हूँ. 6 lakhs काट के 16 लाख तुम्हें इन हैंड सैलरी मिलती है, 1.5 लाख से थोड़ा कम. वो करके 3 साल कंपनी में रहोगे, 21 lakhs पहुंच जाओगे. 15-15 इंक्रीमेंट. यू कैन सी द सैलरी, यू कैन सी द फॉर्मूला ऑन टॉप ऑल्सो.
हर साल 15% का इंक्रीमेंट है, एंड जॉब स्विच करने पे वापस 30% इंक्रीमेंट, फाइनली यू एंड अप विद 31.63 लाख का सैलरी। आई टेल यू, इससे ज्यादा सैलरी तो ऑलरेडी जेबीएमएस वाले लोग कमा रहे हैं, लाइक जस्ट फ्रेशर्स हु कम आउट ऑफ जेबी, आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉप पैकेजेस, वो जानने दो। आई एम सेइंग इफ यू आर अ एवरेज और अ बिलो एवरेज स्टूडेंट ओनली, तुम कितने भी सूरमा हो, always compare yourself to the average package of a college, always compare yourself to the average. Now the third, leave MBA करो ही मत, सीधा जॉब चालू करो। यू विल स्टार्ट ऑफ, अभी तुम्हें ज्यादा अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा, बिकॉज तुम 30,000 की नौकरी तो आराम से मिल जाएगी तुम्हें। 30,000 इज अ वेरी मिनिस्क्यूल अमाउंट। 30,000 की नौकरी मिली तो 3.6 लाख पे तुम चालू करोगे। सेम 15% तुम 2 बार जॉब स्विच करोगे, बिकॉज इसमें साल ज्यादा है। So by the end you will end up at 12.23 lakhs. तो तुम 55 lakhs कमा रहे हो। बट यहाँ पे समझो, तुम जिसको JBIMS मिल रहा है वो जॉब नहीं ज्वाइन करेगा। The people who are not getting JBIMS or Sydenham or good colleges will join. By good I mean only the top 3. top 3 छोड़ के I consider बाकी सबका नेगेटिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ऑलरेडी कि तुम्हें पैसा कितना मिल रहा है, तुम फायदे में हो या घाटे में हो। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। तुम जॉब ज्वाइन करके अगले 8 साल में ऑन एन एवरेज 55 लाख जितने कमा लोगे, हर साल 15% इंक्रीमेंट और जॉब स्विच मारोगे 2 उसमें। बट तुमने 8 लाख जो फीस नहीं डाले ना, वो तुम एटलीस्ट मार्केट में इन्वेस्ट करो। दैट इज जस्ट नॉर्मल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो हम बोलते हैं इन अकाउंटिंग लैंग्वेज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। तो वो भी तुम 15% पे, यू पुट इट इन एनी म्यूचुअल फंड। तुम मार्केट देखो भी मत, सीधा म्यूचुअल फंड में डाल दो, तुम्हें ऑन एन एवरेज पर ईयर 15% के हिसाब से रिटर्न मिल जाता है। आजकल तो फिर भी ज्यादा मिल रहा है। तो 15% इंक्रीमेंट के हिसाब से सिर्फ 8 लाख, देखो ये मैंने 8 लाख लिखा है, 8 लाख पे 1.15% तुम्हें 7 साल तक देगा। दैट इज व्हाट आई एम कंसीडरिंग। 7 साल के लिए तुम्हें उसका इनकम मिलेगा, एंड फाइनली तुम्हें 21 लाख मिलेगा पैसा। 8 लाख की वैल्यू 21 लाख हो जाएगी, दैट इज ऑलमोस्ट ट्रिपल। तुम ओवरऑल कमाओगे 76, ऑलमोस्ट 77 lakhs. So understand, by joining a mediocre college, तुम पैसे कमा नहीं रहे, you are losing out on money. You know what will that help you with? तुम जब शादी करने जाओगे ना, तब से तुम्हारे शादी के बायोडेटा में तुम MBA लिख सकोगे शान से। That's it. That is the only place where that will help you. See, I'm not saying that वहां पे नहीं है, वहां पे high package earners नहीं है। There are people. I have a friend who passed out of Lala Lajpat Rai. He's also like, मेरे 6 दोस्त एक ही साल में गए थे लाला लाजपत राय। One of them came out with 11 lakh का पैकेज from there. 11 lakh is bloody amazing, 11 lakhs। उसने 8 लाख की फीस भरी है, तो he is very happy there right now. So understand, but कितने लोग होते हैं वैसे? Understand, अगर 11 लाख टॉपर्स के आजू बाजू है, बट एवरेज उनका 6 लाख 7 लाख है, तो इसका मतलब एवरेज के हिसाब से नीचे वाली साइड भी ज्यादा लोग होंगे ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग 11 लाख इज वेरी लेस। सो ऑलवेज कंसीडर द एवरेज पैकेज, दैट इज द स्मार्टेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। दैट्स इट। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इफ यू आर जॉइनिंग a job right now, you will in fact end up earning more money than by doing an MBA from a mediocre college. Obviously the choice is totally yours, but this is my suggestion to you. ये सब सोच के आगे जाओ, because you are putting in money. MBA फ्री में नहीं हो रहा, तुम MBA फीस दे के कर रहे हो, तुम्हें MBA के लिए काफी लाखों पैसे देने पड़ते हैं। सी तुम्हें उसका रिटर्न मिल रहा है या नहीं, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन सिलेक्ट एवरीथिंग। एंड ऑब्वियसली all of this apart, I also want to tell you guys that if you guys want to prepare for JBIMS for the next year, or if you want to prepare to get your score higher, Crack Everest 22 has already started. And if you want all the details, this time it's not like the last time, like ये बार सबसे अलग time है। So if you just see, this is the Crack Everest का folder। ये folder में the things that I want you to really pay attention to, obviously वहाँ पे सारे lectures है हमारे। थोड़े lectures we just started not very long ago, तो थोड़े lectures हुए हैं, वो सारे को recording तुम्हें मिल जाएंगे। You can use it on your phone or on your laptop, wherever. And what I want you to pay attention to are these things, these Excel files। ये देखो, these are the topics that we are covering this year in CET, and CET, NMAT, SNAP, जो भी सारे टॉपिक्स है वो सारे इसमें कवर हो जा रहे हैं। You'll see each and every topic is
properly covered year, सारे के लिए हमारे proper long lectures होते हैं. And bear in mind that यहाँ पे total 42 lectures दिखा रहा है. But last time we had said 19 lectures, we increased it up to 28 lectures. A jump that probably no one else in the industry had. And apart from that, even this year we are promising 42. But I know that already मैंने 2-3 lectures to extra ले लिए हैं. So it's just that I try to add as much value as possible. And more importantly, this is something that should interest you. So apart from color scheming से तुम्हें समझ जाएगा कि lectures कौन सा है, live platform क्या है. Apart from the 2 lectures that we have each and every week, जो 2-2 2.5 घंटे के होते हैं, we have live doubt solving every week. Apart from that, group पे कंटिन्यूसली अपना डाउट सॉल्विंग चालू ही होता है. वी हैव अ बुक क्लब. इफ यू फील लाइक तुम्हारा इंग्लिश अच्छा नहीं है, आरसी में मार्क्स जाते हैं, ग्रामर में मार्क्स जाते हैं, दैट इज द बुक क्लब विल बी very helpful for you. Apart from that, every week we have a test. So समझो अगर तुम हमारा मॉक टेस्ट वाला पैकेज नहीं लेते, still you will get tests from us each and every week. जो हमने लेक्चर लिया उसके बेसिस पे टेस्ट होगा प्रीवियस लेक्चर पे, and we'll make sure that the test is of good quality. The students still now have loved the test of loved how the tests have been. And apart from that, communication skills is something that I want you to really look at. कि क्या है communication skills? So we basically are trying to prepare you for your GD and PI thoroughly abhi se. So from now itself, every week we have GD training, we have PI training for all the students. If you feel like तुम्हें अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स पे, तुम्हें अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे, कैसे किसी से बात करनी है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, वो सब तुम्हें सुधारना है. दैट इज वेयर द कॉम स्किल्स लेक्चर विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. सो इफ यू सी, वी हैव अ लॉट ऑफ exposure to too many different things every week, so that is really going to be helpful. And apart from that, if you need any details about the course or any other thing that you need details about, website पे you'll find the details about the course and you'll find this number. वो number पे तुम जब चाहो तब कॉल कर सकते हो. Preferably थोड़ा समझ के कॉल करना, रात को 10-10 11-11 बजे मत कॉल करना. And you can also WhatsApp us anytime. Literally you can WhatsApp us at any hour in the day, it does not matter. We'll reply you during our working hours. And I really hope that if there is anything that you need any help with, you will immediately reach out to us. Okay, so also there's one thing that I really need to tell you now. Listen very ध्यान से. So guys, I understand रिजल्ट शायद जैसा सोचा था वैसा नहीं आया, डिले हुआ है, काफी लोगों के कम हुए परसेंटाइल्स, काफी लोगों ने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना आया नहीं था. Well, this happens every year, and trust me, I've been there 4 times. I've taken the CT 4 times, as you know. It is difficult. It is very difficult to even accept that मुझे ऐसे परसेंटाइल्स आए या फिर मुझे जो कॉलेज चाहिए थी वो नहीं मिले. You know what? It happens, and you have to keep pushing forward, because trust me, that's what I did, and right now I am very happy. I am at JBIMS. The kind of network, the kind of friends group, the kind of teachers that we have there, the overall industry connect that we have here, it is just phenomenal, and it is way more than what I had ever expected. So मैंने मांगा इतना सा था, मुझे मिला इतना सारा है out of JB. So that's something that I'm really happy about, and I really want you guys to feel this too, the same thing that I'm feeling right now. And for that, the only way is to keep pushing forward, and trust me, it's just going to make a lot of sense. Because right now when I look back at those 4 years, I am like, sahi to tha, maine sahi hi kiya hai. There's nothing wrong in that. So I'm pretty sure you're going to think the same. I'm pretty sure you're going to feel the same. And if there's anything that you ever need help with, you can always reach out to us. Chalo. Bye guys.